ये इसका पहला फ्लावर आ रहा है। माशाल्लाह। हाय गाइस, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। तो आप में से कई लोगों ने मुझे बोला था कि प्लांट्स रखना बहुत जॉयफुल है और स्पेशली जब उसके नए पत्ते या फ्लावर्स आएंगे तो आपको बहुत एक्साइटिंग लगेगा। और हाँ, मैं ना जिस दिन से लाई हूँ उस वक्त उसमें एक बड था, तो मैं तब से वेट कर रही हूँ कि ये कब खिलेगा। और अभी ये जो है हल्का सा खिल रहा है। यस। सो बस आज अभी थोड़ी देर में निकलेंगे, एडमिशन है, जाएंगे, एडमिट होंगे और कल इंशाल्लाह प्रोसीजर होगा। बोलो आप सबका थैंक यू बहुत सारा आपने मम्मा के लिए आपने मम्मा किए बहुत दुआ की, बहुत प्रेयर किया, बहुत प्यार किया। थैंक यू। उमा का दो। देखिए ये घर में नया एडिशन। बताइएगा कैसा लग रहा है। एक्चुअली ये मैंने 2 ऑर्डर किए थे, एक और डिलीवर तो दिखा रहा है पर मुझे मिल नहीं रहा है, तो मैंने सोचा था ये लगाऊंगी और फिर ये, और फिर नीचे एक और ये लगेगा। तो अगर मिल गया तो मैं एक और यहाँ पे लगा दूंगी, नहीं तो ऐसे ही रहने दूंगी। और ये कैलेंडर भी आके रखा था पर मैं इसे असेंबल नहीं कर पाई, तो ये अभी सेट करना है मुझे टेबल। ये सारी चीज़ें एक्चुअली मेरे हॉस्पिटल जाने से पहले से आ गई थी, मैंने पहले ही ऑर्डर कर दिया था। लेकिन माइंड फ्रेम ऐसा हो गया जब से पता चला कि मैं कुछ सेट नहीं कर पाई। एंड बस जैसा आप सब लोगों को पता ही है कि कल रात में हम लोग वापस आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा प्रोसेस जो है अच्छे से हो गया। बट जैसे मैंने अपने पिछले ब्लॉग में भी बोला था, सब आपको प्रिपेयर करते हैं कि रियकर होगा, लेकिन जब वो होता है उस वक्त जो आपको फील होता है ना, वो चीज़ से डील करने के लिए आपको कुछ वक्त लगता है। तो बिल्कुल उसी तरह मुझे भी थोड़ा सा वक्त लगा एंड इट वाज सो सडन बिकॉज पता चला एंड डॉक्टर ने बोला कि लेट्स जस्ट गेट एडमिटेड ऑन मंडे और इसको जल्दी से कर लेते हैं। तो वो प्लस बीच में हमारी एनिवर्सरी थी, तो वो प्रोसेस करने में मतलब सब लोगों की हिम्मत साथ में है, तो कट जाता है ऐसा वक्त। और सबसे ज़्यादा आप लोगों की जो दुआएं साथ में हैं उससे मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। मैंने शोएब के ब्लॉग में भी ये बोला था, इस बार जब मैं जा रही थी ना अपने प्रोसीजर के लिए, तो पता नहीं मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बहुत रो रही थी। तो डॉक्टर्स ने मुझे बहुत काम डाउन किया। इस बार मेरा जो प्रोसीजर था वो ओटी में नहीं था, वो सीटी रूम में था, जैसा कि शोएब ने बताया होगा। इट्स अ प्रोसेस कॉल्ड RFA, जहाँ उन्होंने मेरे जो सिस्ट है उसको बर्न किया है एंड बिकॉज इट वाज वेरी स्मॉल इन साइज़, तो उसको मतलब ये प्रोसेस से हम ये चीज़ कर पाए। अगर इससे बड़ा होता और हमें पता चलता तो चीज़ें और ज़्यादा, जो पूरा प्रोसीजर है कुछ और डिफ़िकल्ट होता। अल्लाह का शुक्र है कि हमें सही वक्त पे पता चल गया एंड वी कुड डू द प्रोसीजर स्मूथली। 3 दिन में मैं वापस घर आ गई हूँ। अभी भी मुझे यहाँ जहाँ पे किया है ना वहाँ पे पेन है, और ऑफ कोर्स वो तो रहेगा, क्योंकि मतलब अगर घाव को जला दिया जाए तो जैसे जैसे वो हील होगा तो भी तो उसके पेन की जो तासीर है वो बदलती जाती है। तो बस बिल्कुल वही हो रहा है, पेन का नेचर बदल रहा है। अभी जैसे ऐसे एक पुलिंग पेन है, मैं मूवमेंट कर रही हूँ तो उसमें मुझे पेन हो रहा है, पहले से कम है, लेकिन अब ये पेन थोड़ा अलग है। लेकिन अगर मैं करवट लेने की कोशिश भी कर रही हूँ तो भी दर्द हो रहा है। इस बार जब मैं होश में आई तो मुझे बहुत बुरा पेन था, मतलब बहुत। ऑफ कोर्स लास्ट टाइम का भी मुझे याद है कि जब आईसीयू में मुझे होश आया था, ओटी में ही एक्चुअली मुझे होश में ले आए थे, ओटी में होश आया था
तो मैं डॉक्टर को बोली थी डॉक्टर बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है. देन आई हर्ड डॉक्टर सोमनाथ की आवाज़ दैट दीपिका डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ गॉन ऑफ वेल, सर्जरी बहुत अच्छे से हुई है, आई एम वेरी हैप्पी. एंड देन अगेन आई कॉन्क्ट ऑफ, बट आई ओनली रिमेंबर कि पेन काफ़ी था. लेकिन फिर मुझे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया, तो फिर आईसीयू में ऑफकोर्स वो सारी ट्रीटमेंट्स वगैरह शुरू हो जाती हैं. बट इस बार होश आने के बाद वो जो मेरा आधे घंटे का दर्द मुझे याद है ना, वो बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था. और एकदम से जब होश आता है तो वो आपको स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दे भी नहीं सकते. तो बस निकल गया. लेकिन वक्त अभी ये रिकवरी का एक फ़ेज़ है. बहुत दुआएं की आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा. जैसे मैंने शोएब के ब्लॉग में भी बोला कि मैं जब अपने वार्ड में आ गई थी, उसके बाद मैं कमेंट्स पढ़ रही थी मैं अपने ब्लॉग के, जो मैंने जाने से पहले डाला था. इतनी सारी प्रेयर्स, इतनी सारी दुआएं, हर तरीके से आप लोगों ने कुछ ना कुछ मेरे लिए प्रेयर किया है, प्रार्थना की है, और वो सब ना बहुत हिम्मत देता है. ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा. जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है तब से जिस तरीके आप लोग ऐसे सपोर्ट में खड़े हैं ना, यू नो, मैं हमेशा कहती हूँ और मैं हमेशा कहती रहूँगी, जब ये पता चलता है ना कि इस मुश्किल घड़ी में शोएब, अम्मी पापा, सबा, मेरे मम्मी पापा, मेरे सब जान पहचान के, ये सब तो हैं ही, लेकिन आप सब पता नहीं दुनिया के किस किस कोने से आप लोग अपनी गुड विशेस भेजते हैं मेरे लिए, ब्लेसिंग्स भेजते हैं मेरे लिए, प्रेयर करते हैं. वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा. एंड आई डोंट नो, मैं शायद सिर्फ व्लॉग के ज़रिए आप लोगों को ये शब्दों में ही बोल सकती हूँ. मैं शायद कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी. मतलब ट्रस्ट मी, मैं जब भी आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, मैं सिर्फ खुशी से रो रही होती हूँ, मेरी आंखें नम होती हैं. बिकॉज़ इट इज़ जस्ट सो ओवरवेलमिंग कि जो हिम्मत आप लोगों के कमेंट्स मुझे देते हैं कि नहीं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, सब सही होगा, आप टेंशन मत लो, रूहान के सदक़े से सब सही होगा, रूहान की मम्मी जल्दी ठीक हो जाए, यू नो, ऑल दैट. वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है, बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है. तो दिल से थैंक यू. मैं हर बार हर मौके पर इसी तरह से आप लोगों को थैंक यू बोलती रहूँगी, क्योंकि मेरे लिए ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है. मतलब अपनी ज़िंदगी का कुछ पल आप निकाल के सिर्फ मेरे लिए प्रेयर कर रहे हो कि मैं ठीक हो जाऊँ, एक मुझे दुआएं भेज रहे हो, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है. और जो भी लोग मेरी तरह इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं, मैं सबको बस यही बोलूँगी, हम सब ने सिर्फ मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना है. यस, तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, बहुत कुछ होता है, अप्स एंड डाउन्स बॉडी में होते हैं, हर चीज़. मतलब ट्रीटमेंट से गुज़रने में भी बहुत हिम्मत लगती है. अब तो मेरे लिए आगे जो कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट बदलेगी वो एक अलग चैलेंज होगा, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स अलग आएंगे. बट आई एम श्योर हर चीज़ का रास्ता निकल जाता है, हर चीज़ की हिम्मत हम यहाँ से बना सकते हैं. कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ से गुज़र रही हूँ. लेकिन मैं आप सबको यही कहूँगी कि बस हिम्मत रखें. जो चीज़ होनी है वो होगी, जो हमारी किस्मत में आगे लिखा है वो बिल्कुल होगा. बस हमें हर चीज़ स्ट्रेंथ से, हिम्मत से ही फेस करनी है, और वो हम करेंगे, है ना. और मैं तो वो ज़रूर कर पाऊँगी, क्योंकि आप लोग मेरे लिए इतनी सारी जो प्रेयर्स करते हैं वो मुझे बहुत हिम्मत देती है, बहुत ज़्यादा. तो एक बार फिर से दिल से थैंक यू. बस आज मैं सुबह से 3:30 बजे तक सो ही रही थी, फिर थोड़ा शाम में थोड़ा चला फिरा, ये सब शोएब से सजवाया. दिस इज़ लाइफ, राइट. वी गेट हर्डल्स, बट हमें आगे बढ़ते रहना है. और अभी तो बहुत काम है. रमज़ान का महीना चल रहा है. लेबल DKI की इतनी खूबसूरत कलेक्शन मैंने प्लान करके रखी है, जो सब कुछ रेडी भी है, लेकिन बस इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गए. एंड
इसी वजह से वो जो ऑफ़र मैं हमारी एनिवर्सरी पे लाई, वो अच्छे से स्प्रेड भी नहीं हो पाया हर जगह की। मैंने बस व्लॉग में बोला, ना स्टोरीज जा पाई, ना कुछ हो पाया, क्योंकि मैं उस माइंड फ्रेम में ही नहीं थी। तो इसीलिए नाउ आज मैं फिर से, वो एग्जॉस्ट हो चुका है, 80 ऑर्डर्स हो चुके हैं, एंड आई एम श्योर काफ़ी लोगों तक तो ये बात पहुंची भी नहीं है। तो इसीलिए मैं आज एक फ्रेश कूपन क्रिएट करवा के आई एम ऑफरिंग अनदर 80 ऑर्डर्स। तो आप लोग प्लीज़ ये कूपन ज़रूर यूज़ करें। ये कूपन यूज़ करके आप प्लीज़ लेपल DKI की वेबसाइट पे शॉप करें। अगर आप ये कूपन यूज़ करते हैं तो आपको फ्लैट 10% ऑफ मिलता है, लेकिन अगर आप 5000 से ऊपर करते हैं तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। मैं ठीक होने के बाद भी ये कर रही हूँ, बताओ। लाइफ चलती रहती है ना, काम चलता रहता है, सब कुछ चलता रहता है। जो खुशी के मौके हैं वो आते रहते हैं, उसमें हम खुशियाँ मनाते रहेंगे, जैसे मैंने अपने एनिवर्सरी के वक्त भी बोला था। और ख़ुद का ख्याल भी रखना है, जो हम रखेंगे, जो हमारी फैमिली वाले बहुत रखते हैं, मेरी फैमिली वाले बहुत रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरीथिंग। इतना सब कुछ से गुजरने के बाद ऐसे लगता है बस ज़िंदगी में खुशी रहे, हम हर खुशी का पल अच्छे से जी लें, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एनीवेज़, बहुत ज़्यादा बातचीत हो गई। मैं बैठती हूँ ना आप लोगों से बात करने में, तो फिर बात करती ही चली जाती हूँ। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा, मुझे हमेशा अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा, और आप लोगों को भी ढेर सारी दुआएं, ढेर सारा थैंक यू। और जो कोई भी मेरी तरह इस इलनेस से गुज़र रहा है या किसी भी गंभीर इलनेस से गुज़र रहा है, उनको ढेर सारा प्यार और बहुत हिम्मत रखनी है, मायूस नहीं रहना है, खुश रहेंगे, आसपास के माहौल को खुश रखेंगे, वो हमारी ट्रीटमेंट में हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, लव यू ऑल।